यही हुज़ैफा इब्न यमान और रुबई इब्न आमिर जब ईरान गए तो दूर से चलने की वजह से कपड़े थोड़े से गंदे हो गए थे। और जब किसरा ईरान के बादशाह के दरबार में पहुंचे तो दरबारी ने कहा कि तुम ये कपड़े पहनकर अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें हमारा शाही कपड़ा पहनना होगा। और वो दरबारी अंदर जाता है और अपना जुब्बा लेकर आता है और कहता है कि तुम हमारे जुब्बे को पहन लो और हमारे बादशाह से किसरा से मिलने के लिए चले जाओ। हजरत रुबई इब्न आमिर कहते हैं कि हम बात करने के लिए आए हैं, मुझे बुलाया है किसरा ने, अगर बातचीत करके मसला हल करना चाहते हो तो हम मसला हल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर अपना कपड़ा मुझे दोगे तो ये कपड़ा पहनने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मैं वही कपड़ा पहनूंगा जो कपड़ा मैं पहन कर आया हूं और जो सुन्नत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं तुम्हारा दिया हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता। दरबारी अंदर जाता है और किसरा से कहता है, ईरान के बादशाह से, वो हमारा जुब्बा पहनने के लिए तैयार नहीं है। रुबई इब्न आमिर अपनी तलवार का हत्था, तलवार होती है उसका ऊपर का हत्था, वो उसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं, कतरन, कपड़े की जो कतरन होती है, दर्जी जब कपड़ा सिलता है तो कुछ कतरन कट जाती है, काट के कैंची से काट के फेंक देता वो कतरन, उस कतरन से बांध रहे हैं। ढीली हो गई थी, उसका हत्था ढीला, तो रुबई इब्न आमिर अपनी तलवार का हत्था उस कतरन से बांध रहे हैं। तो दरबारी, ईरान के बादशाह का दरबारी कहता है, ये सारे वाक़यात अगर देखे जाएं तो आज हमारे मौजूदा दौर पर फिट बैठ रहे हैं। हम जो सुनाना चाह रहे हैं वही बात कही जा रही है, बस नाम नहीं ले रहे हैं मसनदों पर बैठे हुए लोगों का। और नाम क्यों नहीं ले रहे वो मैं बता चुका हूं। मेरे भाइयों, रुबई इब्न आमिर ने जब कतरन से तलवार का हत्था बांधना शुरू किया तो ईरान का बादशाह का दरबारी कहता है, इस टूटी हुई तलवार से ईरान फतह करने का सपना देख रहे हो? हाथ में टूटी हुई तलवार और इस टूटी हुई तलवार से ईरान फतह करोगे? हजरत रुबई इब्न आमिर ने जो जवाब दिया सुनो नौजवानों। रुबई इब्न आमिर ने कहा, है ईरान के बादशाह के किसरा के दरबारी, अभी तूने मेरी तलवार देखी है, तलवार चलाने वाले के जौहर नहीं देखी। उसने कहा जौहर भी दिखा दो। तो रुबई इब्न आमिर ने कहा, तुम्हारे पास जो सबसे अच्छी ढाल हो, जो सबसे मजबूत ढाल हो, उठा लो। उसने सबसे अच्छी ढाल उठा ली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो ढाल कभी टूट नहीं सकती है। बड़ी से बड़ी तलवार टूट जाएगी लेकिन ढाल का कुछ नहीं हो सकता। उस सबसे मजबूत ढाल दरबारी ने उठाई। रुबई इब्न आमिर ने कहा, खड़े हो जाओ, मैं तलवार से वार करूंगा, तुम इस ढाल से अपने आप को बचाना। उसने कहा ठीक है। रुबई इब्न आमिर ने अपना जौहर दिखाया और तलवार का ऐसा वार उस ढाल के ऊपर किया कि ढाल 1 मिनट से पहले 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। वो ढाल जो कभी टूट नहीं सकती थी, रुबई इब्न आमिर ने ऐसा वार चलाया कि वो ढाल 2 टुकड़ों में टूट गई। दरबारी भागता हुआ अंदर गया, कहने लगा वो आपके कपड़े नहीं पहन रहे हैं, टूटी हुई तलवारें लेकर आए हैं, लेकिन उन तलवार में चलाने वाले इतने माहिर हैं कि हमारी बड़ी बड़ी ढाल को तोड़ देते हैं। पता नहीं ये कौन सी मखलूक है जो आपसे मिलने आई है, आप इनसे मिल लीजिए वरना हमें तो डर लगता है ये दोनों ही पता नहीं इस इलाके में कितना खून खराबा फैला दे। बादशाह ने, ईरान के बादशाह ने, किसरा ने उनको अंदर बुलाया और कहने लगा, हाँ बोलो क्या बातचीत है। बात करने लगा। ईरान का बादशाह तख्ते पर बैठा हुआ था। रुबई इब्न आमिर ने कहा, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम किसी से बात करने जाओ तो सामने वाला जहां हो वहीं पर तुम्हें भी बैठना चाहिए। आए किसरा, ईरान के बादशाह, तुमने हमें बात करने के लिए बुलाया है, अगर तुम बैठकर बात करते हो तो हम तुम्हारे सामने बैठकर बात करेंगे, अगर तुम तख्त पर बैठोगे तो हमारे लिए भी तख्त का इंतजाम किया जाए, अगर जमीन पर बैठते हो तो हमारे लिए जमीन पर बैठने का इंतजाम किया जाए, और अगर हम खड़े हैं तो तुम्हें भी खड़े होकर बात करना
पड़ेगी। अब फैसला कर लो कि अगर तुम बैठकर बात करना चाहते हो तो हमारे लिए भी बैठने का इंतजाम करो, और अगर तुम ये चाहते हो कि हम बैठे रहें और ये खड़े रहें तो ऐसा गवारा नहीं हो सकता है, ये हमारे नबी की सुन्नत के खिलाफ है। तुम बैठते हो तो हम भी बैठेंगे, और अगर तुम हमारे बैठाना गवारा नहीं करते हो तो हमारी तरह खड़े होकर बात करो। बादशाह को लगा ये तो हमारी इंसल्ट करने आ गए, ईरान में हमारे मुंह पर हमारी इंसल्ट। कहा अपने दरबारी से इनको मिट्टी का एक टोकरा भर के इनके सर पे लाद के वापस कर दो, इनको मिट्टी का एक टोकरा दे दो, इनके सर पर लाद कर वापस कर दो। दरबारी एक मिट्टी लाया, मिट्टी का टोकरा भर दिया और वो टोकरा रुबी इब्ने आमिर के सर पर रख दिया। कहा जाओ, कोई तुमसे बात नहीं होगी, जाओ, ये मिट्टी मैंने तुम्हें दे दी है, ये मिट्टी ले जाओ। रुबी इब्ने आमिर बगैर बात किए वहां से जाने लगे। सर पर मिट्टी रखे हुए रुबी इब्ने आमिर जब चलने लगे और जब दरवाजे को पार करने लगे तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, आए किसरा, मिट्टी का टोकरा देकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आज तुमने ये साबित कर दिया है कि तुमने मुझे अपने इलाके की जमीन दे दी, अपनी बस्ती दे दी, अपनी जमीन दे दी, ये मिट्टी तुमने दे दी। इससे ये साबित कर दिया है कि तुम्हारे इलाके की ये मिट्टी इस पर हम हुकूमत करके दिखाएंगे, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम लहरा कर दिखाएंगे। तुमने ये मिट्टी मुझे दी, याद रखना, तुम गवाह रहना। आए किसरा, गवाह रहना कि तुमने आज खुद ये साबित कर दिया कि तुमने अपना इलाका मेरे हवाले कर दिया। बड़े तबाहुम परस्त लोग थे, सब सोचने लगे ये ऐसी बात कह के गया है, अब तो कहीं मिट्टी हमारी पूरी ज़मीन उसी की ना हो जाए। थोड़ी देर के बाद चर्चा होता, उनको पकड़ के लाओ और अपने इलाके की मिट्टी छीन लो, पकड़ो और अपने इलाके की मिट्टी छीनो। जब तक ये दरबारी उनको पकड़ने के लिए जाते हैं, रुबी इब्ने आमिर अब उनके हाथ नहीं आते हैं, वो निकल चुके हैं। इस अल्लाह की मखलूक को कौन पकड़ सकता है? ऐसे मौके पर भी जिन्होंने झुकना न सीखा हो और सुन्नत रसूल के साथ कंप्रोमाइज न किया हो, इन लोगों ने हुकूमतों पर कब्जा करके दिखाया है, इन लोगों ने इलाके जीत कर दिखाए हैं। हम तो सुन्नतों के साथ समझौता करते हैं। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला हुआ, ठीक है, हमें खुशी इस बात की है कि फैसले में ये लिखा गया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना साबित नहीं है। इल्ज़ाम ये लगता था ना कि मंदिर तोड़ के बनाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले में ये लिखा हुआ है कि हिंदू पक्ष ये साबित नहीं कर सका कि यहां मंदिर था। यह भी साबित हुआ है कि 1949 तक यहां नमाज पढ़ी जाती थी, और यह भी साबित हो गया कि इस जगह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी लिखा हुआ है कि इस जगह पर रामचंद्र जी पैदा हुए। यह भी कोई साबित हिंदू भाई साबित नहीं कर सके, लेकिन चूंकि इलाके में चारों तरफ मंदिर हैं, मुसलमानों की आबादी नहीं है, इसलिए ये मस्जिद की जगह हिंदू पक्ष को दी जाती है और मुसलमानों को इसके बदले में 5 एकड़ ज़मीन दूसरी जगह उस इलाके में दी जाती है। फैसले में यह कहा गया है, मेरे भाइयों, मुसलमानों को ये चाहिए था कि ठीक है तुमने हमारी ज़मीन ले ली, लेकिन उसके बदले में जो दूसरी जगह जो 5 एकड़ ज़मीन मिली है उसको नहीं लेना चाहिए था। लेकिन इन बदबख्तों ने उसका भी सौदा कर लिया और कहा ठीक है, फैसले में ये कहा चलो हमें वहीं दे दो, अब वहाँ तुम हॉस्पिटल बनाओ, जो भी बनाओ, लेकिन इससे ये तुमने साबित कर दिया कि मुस्लिम वो कौम है कि जिसको जहाँ हड्डी डालो ये वहाँ हड्डियों पर झपट जाती है और उतनी ही काफ़ी है। इस कौम ने साबित कर दिया। इसीलिए मैंने सुन्नत रसूल की मिसालें पेश की हैं। एक टोकरा ज़मीन ली तो लेके आए और मुंह पे कह के आए किसरा, तुमने अपनी ज़मीन देकर ये साबित कर दिया कि ये इलाका मेरा है। इंशाअल्लाह इस इलाके पर हम पहुँचेंगे। इसीलिए हुज़ैफा इब्ने यमान और रुबी इब्ने आमिर को फातिह ईरान कहा जाता है। ईरान को फतह करके दिखाया। मेरे भाइयों, उस ईरान पर
की बहादुरी देखकर कहा था कि सुन लो, अगर आज इस इलाके से किसरा चला गया, आज अगर हमने ईरान फतह कर लिया तो ला बादा हूं किसरा, फिर आज के बाद फिर कोई किसरा पैदा नहीं होगा, फिर ईरान की सरजमीन पर कोई किसरा नहीं आएगा, फिर ईरान की सरजमीन पर कोई जालिम और जाबिर बादशाह पैदा नहीं होगा। आज हुज़ैफा इब्न यमान के और रुबी इब्न आमिर के ईमान को देखकर मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा, अगर आज ईरान फतह हो गया, आज किसरा से हुकूमत अगर हमें मिल गई तो आज के बाद फिर कोई किसरा पैदा नहीं होगा। ये ईमान का जज्बा था और सहाबा किराम इस तरीके का ईमान अपने दिलों के अंदर रखा करते थे। एक आज हमारा ईमान देखिए।